फिर आगे प्रियव्रत महाराज के वंश में यज्ञ हुआ। यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं। यज्ञ के प्रभाव से मांगा, ठाकुर जी आप हमारे यजमान के घर में, ब्राह्मणों ने कहा पुत्र बन के आइए। भगवान ने कहा अवश्य आऊंगा। और भगवान का अवतार नाभि के घर में ऋषभ देव जी के रूप में हो रहा है। श्री ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव अवतार ज्ञानावतार है। ऋषभ देव जी ने जो अवतार जो प्रचार किया, भगवान के अवतार का, दीनदयाल जी, हर अवतार का एक उद्देश्य है। इस अवतार का उद्देश्य है योग का प्रचार करना, योग सिखाना। जो आज हम क्रिया योग कर रहे हैं, प्राणायाम आदि कर रहे हैं, आसन करते हैं, ये सब एक तो योग है। दूसरा योग ऋषभ देव जी ने अपने बेटों को दिया। जब वो अपने धाम गए, जाने से पहले 2 ही योग सिखाए। दूसरा योग क्या सिखाया? इनके मन से भी सुगंध आती थी महाराज, क्योंकि भगवान थे। ऋषभ देव जी ने कहा कि 2 लोगों से हमेशा जुड़े रहना। अगर तुम इन 2 से नहीं जुड़े हो तो जीवन में हमेशा अधूरापन ही रहेगा। अरबों खरबों कमाकर भी तुम शांत नहीं हो सकते हो अगर तुम्हारे जीवन में एक अच्छा संत नहीं है और एक अच्छा ब्राह्मण नहीं है। तो फिर से सुनो, एक अच्छा संत नहीं है और एक अच्छा ब्राह्मण नहीं है तो तुम्हारा जीवन अधूरा रहेगा। जितने बैठे हो पूरी तरह शांति है मन में क्या? और हमारे बाबा पर बाबा सबके जीवन में चेहरे पर एक शांति होगी। भले ही उन्होंने उतना रुपया नहीं कमाया जितना आपने हमने कमाया, मान लीजिए, वो हमसे ज्यादा शांत थे। वो जब रात को सोते थे तो एक बार में नींद आती थी उनको। आप 56 भोग खाते हैं, वो सूखी दाल रोटी भी खाते थे तो भी प्रसन्न ज्यादा थे कि नहीं? बोलो बोलो। उनके पास गाड़ियां नहीं थी तो भी वो प्रसन्न थे कि नहीं थे? क्यों थे? किसी संत से जुड़े थे, किसी ब्राह्मण से जुड़े थे, और संत और ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करते थे, उसमें किंतु परंतु नहीं करते थे। देखते हैं ऐसा नहीं। महसेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते स्वमो द्वारम योषितां संग संगम। तो पूछा संत कौन है? ये भी तो समस्या है ना कि संत कौन है। अभी हमने क्लियर कर दिया, गेरुए कपड़े पहने हो। भगवान कपिल का जो उपदेश है, गंगा सागर में हम ये चर्चा कर रहे थे। हमारे परम पूज्य महाराज श्री स्वामी शेखरानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, सुनो, संत का मतलब कोई जटाजूटधारी ये संत हो नहीं। ऐसे तिलक लगाना, ऐसे तिलक लगाना, ये संत हो गया नहीं। संत कौन है? महांतस्ते समचित्ता। पहला गुण, जो भेद नहीं करे, जो 10 रुपए चढ़ा रहा है उससे भी उतना प्रेम, और जो 10 लाख चढ़ा रहा है उससे भी उतना ही प्रेम। समझ रहे? प्रसाद देते समय ये भेदभाव ना आ जाए, ये गरीब है इसको थोड़ा सा दे देता हूं, जो अमीर आए तो उसको डलिया भर के दे दी। ये नहीं। अपनी मंदिरों में ये कमी आ रही है विजय जी आजकल, देखो। और ये कमी आप भी कर रहे हो, बुरा मत मानना, आपका भी दोष तो बताएंगे हम। आप भी तो तब तक वो नोट घुमाते रहते हो जब तक पुजारी जी नहीं देख रहे मंदिर में। बोलो हाँ या ना? ये मूर्खता के काम कर रहे हो। ठाकुर जी इतना हंस रहे हैं तुम्हारी मूर्खता पर कि तुम पुजारी को खुश करने आए हो, मुझे खुश करने आए हो। ये तुम्हारी इस नोट से मैं लक्ष्मी का पति, ये दी मैंने, मेरी नोट मेरे आगे घुमा रहे हो। इतना दिया है तेरे यहां, ऐसी नोटों की हजारों गड्डियां मैंने भर दी, एक नोट तू ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है लक्ष्मी के पति के आगे। अरे मूर्ख। जब आप ये प्रदर्शन करने लगते हैं ना तो धन गिरता है, घटता है, तुरंत घटता है। किसी न किसी तरह से धन कम हो जाएगा, आप कभी भी देख लेना। कभी मत करना, भूल से मत करना। आप कभी किसी मंदिर में, कथा में कहीं गए और आपने प्रदर्शन कर दिया, आप तुरंत देखना 1 महीने के अंदर आपको अगर किसी तरह घाटा नहीं हो जाए और आपका धन नहीं चला जाए, देख लेना, एग्जामिन करना। समचित्ता, हमारे गुरु जी को जैसे हमने समचित्त देखा और प्रशांता देखा, हमने ऐसा कोई दूसरा महात्मा देखा ही नहीं। अच्छी बात।
यार कोई कुछ कहे वो हमेशा ग्रंथ लिख रहे हैं, प्रशांत चेहरे पर प्रसन्नता। विमन्यव सुहृद साधव तितिक्षव कारुणिका। सहनशील होना चाहिए। भगवान कपिल ने भी कहा करुणा करने वाला, कृपा करने वाला होना चाहिए, समदर्शी हो। अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणः। किसी ने संतों से पूछा प्रभु जी आपके कोई शत्रु है? बोले है? हाँ है। कौन है? बोले अभी पैदा नहीं हुआ, जिनका शत्रु भी पैदा नहीं हुआ। तुम मानो तो मानो, हमको दुश्मन हम तो नहीं मानते। अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः, इसे संत कहते हैं। हर परिस्थिति में आनंद ले रहा है। महाराज ऋषभदेव जी ने कहा दूसरा है किसी ब्राह्मण से जुड़ना, क्योंकि ब्राह्मण तुम्हारा हमेशा कल्याण चाहता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके जो पंडित जी हैं ना वो हमेशा चाहेंगे तो दीजिए आपके घर में कुछ मंगल होता रहे। बोलिए, जरा विचार करिए, आपके घर में जो पूजा करने वाला, शादी कराने वाला जो पुरोहित है, जो ब्राह्मण है, उसका सम्मान करना सीखो, क्योंकि एक वही है जो हमेशा चाह रहा है आपके घर में बढ़िया हो, क्योंकि बढ़िया होगा तब तो उसको भी लाभ होगा ना। लेकिन भले ही लाभ हो, लेकिन वो आपका मंगल तो चाह रहा है। दुनिया में शुभ चिंतक बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, ध्यान देना। वो कहेगा आपके बेटे बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए, क्यों? उसको थोड़ा लाभ है। सुनो, तुम कुछ दान नहीं कर दोगे, उसके नाम नहीं कर दोगे, तुम 10 करोड़ खर्च करोगे, उसे 10 लाख नहीं देने वाले हो, बुरा मत मानना। लेकिन फिर भी वो मंगल की कामना करेगा। वो क्या कहेगा? इसके संतान होनी चाहिए, क्योंकि नामकरण कराओगे। नामकरण करने में तुम होटल में जाओगे, पार्टी करोगे, करोड़ों लाखों खर्च करोगे, लेकिन उसको तो जो भी मिलेगा तब भी वो तुम्हारे मंगल की कामना करता है कि नहीं? बोलो। तुम्हारे यहाँ सारे मेहमान गाड़ियों में आ रहे होंगे, वो बेचारा अपनी साइकिल पे आ रहा होगा, वो अपनी स्कूटी पे आ रहा होगा, तब भी वो मंगल की कामना करता है कि नहीं? ऐसे ब्राह्मणों के प्रति कृतज्ञ हो जाइए, क्योंकि आपके शुभ चिंतक हैं और ये वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, जिससे आपके घर में कृपा बरस रही है। उसमें सहयोग इन ब्राह्मणों का भी है और आपके पुरोहितों का भी है, जो डेली आपके घर में पूजन करने आते हैं ना। इन ब्राह्मणों का भी हाथ जोड़ के सम्मान करना सीखिए कि ये ब्राह्मण नहीं आया है, भगवान ने कृपा करने के लिए इस ब्राह्मण को हमारे घर में भेजा है।